बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यानी कि वो एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है ना, नंबर ऑफ electrons and protons। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। वो एलिमेंट्स के वो एटम जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो। किसकी वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। मतलब जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम या ज्यादा हो रहे हो, तो उन एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है प्रोटियम। नंबर 1 हमारे पास है प्रोटियम। अच्छा, ये इस प्रोटियम जो है, ये होता है वो हाइड्रोजन, नॉर्मल ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो, मास नंबर भी 1 हो। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ये नॉर्मल बिल्कुल हाइड्रोजन है। ठीक है, वो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास भी 1 हो और एटॉमिक नंबर भी 1 हो, उसे हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? जब हम एटॉमिक मास में से माइनस कर दें एटॉमिक नंबर को, तो हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो अगर हम 1 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 0 आएगा। तो उसके पास 0 न्यूट्रॉन्स होता है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। और इसमें ये जो है, ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। इसकी जो परसेंटेज है वो है 99.98%। इसकी है रिलेटिव एबंडेंस। मतलब ये एटमॉस्फेयर में 99.98% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। मतलब ये वाला हाइड्रोजन प्रोटियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी रिलेटिव एबंडेंस है 99.8। दूसरा वाला इसका देख लेते हैं। दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम। ठीक है, इसमें क्या है? इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हैवी हाइड्रोजन। आपने हैवी वाटर पढ़ा होगा, तो उसमें ये वाली हाइड्रोजन होती है, इसको कहते हैं हम हैवी हाइड्रोजन। अच्छा, ये इससे भी डिनोट होता है और इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं। इसके पास एक न्यूट्रॉन है। अगर हम 2 में से 1 को माइनस करें, मैंने बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो एटॉमिक मास ये रहा, एटॉमिक नंबर ये रहा। तो इसके पास
1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, और इसकी जो रिलेटिव एबंडेंस है वो है 0.0156%। इसकी रिलेटिव एबंडेंस है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का जो है वो है ट्राइटियम। इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन मास, एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो 3 होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं या फिर सिंपल कैपिटल टी से भी इसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इसको रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। उसके अलावा इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कैसे? 3 - 1 करें तो 2 आ जाएगा, तो इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद इसकी जो रिलेटिव एबंडेंस है वो है 4 एक्सपोनेंट -15%। इसकी रिलेटिव एबंडेंस है, ठीक है। मतलब ये इतना कम पाया जाता है और ये रेडियो एक्टिव भी होता है, तो इसलिए बहुत कम पाया जाता है। तो इसकी अच्छा एक और बात भी है कि इसकी जो हाफ लाइफ होती है ना, वो इसकी सिर्फ हाफ लाइफ 12.5 ईयर्स होती है। तो ये सारे मैंने आपको पॉइंट में लिखवा दिए, इसको आप तमीज से सेंटेंस में बना के लिख लिएगा। आइसोटोप्स के पास हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन का। एटॉमिक से हमें पता है एक एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट obtained as a result of dissociation of molecular hydrogen is known as atomic hydrogen, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन करवाने से, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ने से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। कैसे? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है हमारे पास? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है H2, है ना। इसे कहते हैं ना हम डायटोमिक या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म। H2 की जब हम डिसोसिएशन करवाएंगे, मतलब इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एटॉमिक फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, ठीक है। और इसको टेम्परेचर कितना देते हैं हम लोग? 5000 डिग्री सेल्सियस इसको हम देते हैं टेम्परेचर, और एनर्जी देते हैं 104 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी इतनी रिलीज होती है और टेम्परेचर ये देते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन में मिल जाती है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो हमें बतानी चाहिए हर चीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है ना, अब ये देखें एक है, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, 2 हाइड्रोजन ने जो है बॉन्ड बनाया हुआ था। अब ये एटॉमिक फॉर्म में ये अकेला है, तो ये बॉन्डिंग करने के लिए हर वक्त तैयार होगा, बहुत रिएक्टिव होगा। तो इसको हम, एक तो ये है इसकी प्रॉपर्टी कि ये हाईली
रिएक्टिव होती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बनिस्बत ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और ये वेरी अनस्टेबल भी होती है। अनस्टेबल है तभी तो रिएक्टिव है, मतलब अनस्टेबल से मतलब ये हर वक्त तैयार रहती है रिएक्शन करने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। उसके अलावा ये एक्ट करता है एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया था कि वो एलिमेंट जो दूसरों को रिड्यूस करवाते हैं, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है एटॉमिक हाइड्रोजन। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन में कैसे हम, सबसे पहले तो ये रही हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसको हमने 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और कैटेलिस्ट यूज किया निकेल, तो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन आ गई। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमने जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रूम टेम्परेचर पर हम कैसे रख सकते हैं, प्लेटिनियम या फिर लेडियम की मौजूदगी में, ये एज अ कैटेलिस्ट यूज कर सकते हैं। इनकी मौजूदगी में रूम टेम्परेचर पर हम इस तरीके से भी एटॉमिक हाइड्रोजन बना सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को लो प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि जब हम गैसेस को बहुत लो प्रेशर होता है, 0.7 कुछ होता है, 0.7 से भी कम टॉर प्रेशर पे जब हम गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो जब हमने लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास करवाया तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तब भी एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये रिएक्ट करेगी सल्फर से, हाईली रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगी, तो ये H2S बना लेगी। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। जब ये रिएक्ट करेगी फॉस्फोरस के साथ तब ये PH3 बना लेगी, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप 5 का है और ग्रुप 5 वालों की जो वैलेंसी होती है वो होती है -3, तो उसकी वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये PH3 गैस बना लेगी। इसको हम कहते हैं फॉस्फीन गैस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे। तीसरा हमारे पास जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बना लेगी HCl। ठीक है, इधर क्लोरीन 2 है तो उधर 2 लगा देंगे, इधर हाइड्रोजन 2 गए तो उधर 2 लगा देंगे। तो ये होगा इसकी केमिकल रिएक्शंस। अब एटॉमिक हाइड्रोजन के लास्टली जो है वो हमारे पास यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, इसका कोई ख़ास यूज़ तो नहीं, मतलब एक ही यूज़ है और वो ये है कि हमने भी पढ़ा था मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जब हम एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक करते हैं, इसकी डिसोसिएशन करवाते हैं, तो वो 104 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। अब जब मॉलिक्यूलर से एटॉमिक फॉर्म में आने के लिए उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो जब एटॉमिक से मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कैसे, ये रहा हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे।
तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब इसने एब्जॉर्ब 104 की थी, तो ये रिलीज -104 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी जो है ये रिलीज करेगा। अब इस एनर्जी को जिसने रिलीज की है, इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जो टेम्परेचर है ये इनफ होता है आयरन को मेल्ट करने के लिए। तो ये यूज होती है वेल्डिंग में। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि ये वेल्डिंग में यूज होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ साथ कभी कभार पेपर में नेसेंट हाइड्रोजन का भी पूछ लेते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन को हम न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन जो हमें किसी भी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट मिलती है। हम जिंक के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम गिराते हैं तो उसमें उस रिएक्शन में हमारे पास जिंक क्लोराइड के साथ साथ जो हाइड्रोजन हमें मिलती है वो होती है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। तो उसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ। हाइड्रोजन set free at time of its preparation from its compound, which is also in atomic form, is called nascent हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब बने, उस कंपाउंड से जो कि खुद, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन खुद जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, तो उससे उस रिएक्शन में जो हमें हाइड्रोजन मिलती है उसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। इसकी एक इक्वेशन देख लेते हैं कि जब हम जिंक पर HCl को डालेंगे तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बनेगा। इधर 2 आ जाएगा की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। नेसेंट हाइड्रोजन को हम इन स्ट्रेट ब्रैकेट से शो करते हैं कि ये नेसेंट हाइड्रोजन है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो ये वाली जो हमें हाइड्रोजन मिली है ना, उसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमने एटॉमिक हाइड्रोजन यूज की, तो जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में जब हम यूज करें तो उसके रिएक्शन के एज अ बाय प्रोडक्ट जब हमें कोई हाइड्रोजन मिलती है तो वो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन होती है, जो कि जिसका मतलब होता है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम इन कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत ही ऑर्डिनरी कंडीशंस पे बन जाती है। मतलब इसको प्रिपेयर करने के लिए कोई एक्सट्रीम या फिर अलग कोई प्रोसेस और कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस इसको ये केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसे हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाती है। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के ऊपर जब हम गिराएंगे तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ हमें नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन का टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए सामने दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।